शिरोमणि अकाली दल विक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आई क्योंकि अब तक 1 महीना हो चुका है और वो जेल में ही इस वक्त बंद हैं। उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। उनकी धर्मपत्नी है गनीफ कौर हैं जो कि मजीठा की एमएलए भी हैं। मैम, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो एक ड्रग्स केस था और अब एक डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस भी है। 540 करोड़ की बात की जा रही है, बड़ी मछली पकड़ने की बात की जा रही है और इस बीच में एक टेंट सा भी है। क्या लग रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं? ये तो मीन्स एक के बाद एक आप लोगों को दिक्कत आ रही है। इनको तो पहली बात तो इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बड़ी मछली इन्होंने जो पकड़ी है ये इन्होंने एनडीपीएस के केस में पकड़ी है या डीए के केस में पकड़ी है। क्योंकि ये बोलते हैं कि इन्होंने ड्रग्स के केस में बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, पर ड्रग्स के केस में तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी है और इनका जो केस था बाहर निकाल दिया है। पर और वही कागज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए थे, वही कागज लेके इन्होंने एक नया केस बनाया है जो इलीगल है, जो कर नहीं सकते ये। नया केस बनाया है डीए का। तो अब ये केस स्टैंड करता है कि नहीं, क्योंकि वो कागज तो रद्द कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास सब प्रूफ है। ये कोई 540 करोड़ है नहीं, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है इस देश में वो सब आरबीआई के थ्रू आती है। आप ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट देख चुकी है। हाँ, बुरे बेबुनियाद है, लेकिन ये 1000 एकड़ की बात कर रहे हैं, शिमला में, जलंधर में 25% की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से हैं और क्या तथ्य है इसका? तो हिमाचल में 1000 एकड़ तो किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे लैंड सीलिंग है। तो इनका मतलब कि जो हिमाचल की सरकार है वो तो सो रही है। उनको कुछ मालूम ही नहीं कि 1000 एकड़ किसी ने कोई वहां पे आके खरीद गया और वो सोते रह गए। अब ये दिखाएंगे कि 1000 एकड़ कहाँ हैं, कितने पहाड़ खरीदे हुए हैं हमने, तो इनको ये सब प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो 25 एक चीज बात ये भी है ना, जो इनके साथ लोग खड़े थे, बिट्टू औलख हो गए, अजनाला हो गए, बाकी लोग हो गए, अब जो तलबीर गिल हो गए, ये लोग अब जो इनके साथ खड़े थे अब इनके खिलाफ हो गए हैं। तो ये तलबीर गिल हैं, ये अब आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज हो गए हैं। तो ये पहले क्यों नहीं बोले ये सब लोग? और ये जो बिट्टू औलख हैं और चट्टोपाध्याय हैं और निरंजन सिंह हैं, इन सब की गवाही हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं वो सुन चुके हैं और उन्होंने इनकी गवाही में कुछ नहीं उनको मिला है। ये तो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल विल था ही नहीं, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। अब पॉलिटिकल विल है तो इनका मतलब कि ये जो हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं तो सारे जज साहब भी बिके हुए हैं। इनका ये मतलब है? क्योंकि जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मेरा जो छोटा बेटा है 2013 में पैदा हुआ था, वो 12 साल का हो गया है। ये केस 2013 से चल रहा है, 12 साल हो गए, उस बच्चे ने और कुछ देखा ही नहीं है। तो 12 साल में वो भोला जेल जाके आ भी गया है और 2 सरकारें बदल चुकी हैं। पता नहीं कितने एडीजीपी बदल गए हैं, कितनी सिट्स बदल चुकी हैं, डीजीपी लेवल से लेके अब एक इंस्पेक्टर लेवल की सिट आ गई है। इनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 2 सरकारें लग चुकी हैं। पहले 2022 में भी हुए, अभी भी हुए, पर फिर बिल क्यों मिली? हाई कोर्ट का कन्विक्शन नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से भगवंत मान ने आपको मॉक भी किया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? इतनी गवर्नमेंट्स बड़ी, चार्जशीट 4 साल हो गए हैं ये एफआईआर लॉन्च हुए को, आज तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई इनसे। क्यों चार्जशीट नहीं फाइल हुई? क्योंकि इनको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है इसके। चलिए, आप पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं बड़ी मछली है, 540 करोड़ फॉरेन ट्रांजैक्शन, आपने सब कुछ इसके बारे में बताया भी, सफाई भी दी। लेकिन बात आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने आपको मॉक किया असेंबली में, हाँ जी, और फिर ये भी बोला कि भाई हम तकिया तक नहीं देंगे विक्रम मजीठिया को जेल में, तो एक मुझे लगता है कि एक परसेप्शन वाली बात भी आती है। तो क्या हिसाब है? आई मीन कैसे देखते हैं?
मॉक करना चाहते हैं वो तो उनकी मर्जी है, मॉक करें जितना मर्जी करना चाहते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर इनको लगता है कि एक सीएम को ऐसे करना चाहिए तो जरूर करें। पर जहां तक तकिए का सवाल है, हमने तो एप्लीकेशन डाली नहीं है तकिए की तो, और ना हम दोनों में से कोई तकिए के साथ सोता है, हम तकिया इस्तेमाल ही नहीं करते। तो बोली जाए जो बोलना है फ्लोर ऑफ द हाउस में। वैसे झूठ तो बोलते नहीं है लोग, बोलना नहीं चाहिए, पर चलो क्या आप क्या वरिड है उनकी सेफ्टी के बारे में? आपकी बातचीत हुई होगी, आप जेल में जाके मिलके भी आई हैं उनसे, क्या बातचीत हुई? आप वरिड हैं या आपको लगता है कि जल्द थोड़ी सी राहत मिल जाएगी? सिक्योरिटी के बारे में कुछ इशू है? उन्होंने कई कैदियों को उनके साथ डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली थोड़ी चिंता उसके बारे में है, पर उनकी जो मतलब मानसिक तौर पे वो बड़े स्ट्रांग हैं, तो वैसे मुझे कोई चिंता नहीं है। मिलके आई थी, बिल्कुल उनकी स्पिरिट्स बहुत बहुत तगड़े हैं, और उनकी क्योंकि वो इतने तगड़े हैं, हमें भी उनसे बहुत सहानुभूति मिलती है। हमको भी लगता है कि चलो ठीक है सब। तो ऐसे पर आपको लगता है इतना समर्थन उनको मिला है कि किस तरह से अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स हैं, कैप्टन अमरिंदर हैं, सुखपाल खेड़ा हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। आपको लग रहा है वही समर्थन आपको शिरोमणि अकाली दल से सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल सबसे मिल रहा है? देखो, हमारे पंजाब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब सच की बात आती है ना, सच के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, सच के लिए सब लड़ते हैं। तो सच के लिए सबको पता है कि इसमें सच है, तो सब इकट्ठे हो गए हैं सच। पर ये तो वो बोल रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं, इस वजह से समर्थन दे रहे हैं। चलो, पहले तो गठबंधन तो पहले आपका और कांग्रेस का था, अब श्रोमणी अकाली दल जो इतने सालों से लड़ते आए हैं, अब हम मिल गए। कहने को तो कुछ भी कह दें, कहने में किसी का क्या जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि सुखबीर बादल या हरसिमरत से उस तरह का सपोर्ट मिला है? बीच में इस तरह के ट्वीट भी थे उनके, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तनाव है परिवार को लेकर, और कहीं बात आती है कि जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे थे, एक लीडरशिप रोल में आने की कोशिश, और सीएम एम्बिशन है क्या उनके? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के बाद इतना उभर नहीं पा रहा है, सुखबीर बादल भी इतने वोकल नहीं, एटलीस्ट मिल तो नहीं रहे हैं, है ना? तो ये वाली बात आ रही है कि क्या बिक्रम मजीठिया इमर्ज करेंगे? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हमारी पार्टी में जो चलता है वो प्रधान वो हैं, और जो डिसीजन लेते हैं वो पार्टी ही लेती है, एक कलेक्टिव तौर से पार्टी लेती है। तो ये पार्टी की डिसीजन ही होगी कि कौन किसका क्या रोल होगा। आप तो पॉलिटिकल नोविस नहीं रही हैं अभी, लेकिन क्या आप अपने हस्बैंड को एज सीएम या सीएम कैंडिडेट तौर पे देखना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी चाहेगी वही होगा। मैं तो अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड के तौर पे ही देखती हूँ, मैं उनको और किसी तौर पे नहीं देखती हूँ। और मैं अपनी ननद से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो जहाँ पे है मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी से उस तरह की सपोर्ट मिल रही है जिस तरह से आप उम्मीद कर रही थी? आपका पर्सनल लाइफ कितना इम्पैक्ट हुआ? आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये भी आसान तो नहीं होगा कि इसका हस्बैंड कोई जेल में है और इस तरह का आप बोल रहे हैं एक्शन है। तो फैमिली किस तरह से इम्पैक्ट हुई हैं, आप किस तरह से हुई हैं, और क्या संदेश देना चाहती हैं आज? जो परिवार होता है उसके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। लोग ये सोचते नहीं, गलत करने से पहले सोचते नहीं है कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे इनकी मदर हैं, वो बेड रिडन है, उन पे बहुत बुरा, मतलब उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, स्कूल में हैं, और तो लोग सोचते नहीं जब ऐसी चीज़ें करते हैं कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा। पर अब हमको मतलब ठीक है, आप बच्चे भी अब तगड़े हो गए हैं, ठीक है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें, हम विक्रम के साथ हैं। गरीब कौर जो कि सीधा हमसे बात कर रही थी, मुश्किलें क्या कम हो पाएंगी, मामला कोर्ट में है। और आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल खास तौर पे अब उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रास्ता भी लंबा लग रहा है। इस वक्त सभी निगाहें बिक्रम मजीठिया पर हैं। 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें जेल में, और अब सवालिया निशान ये भी है
कि कोर्ट में कुछ निकलता है या नहीं, या क्या कोई बड़ी राहत उन्हें मिलती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।